नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान इतिहास से संबंधित वर्कशीट नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो चैप्टर जो चल रहा है वो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम फ्रांसीसी क्रांति में हमारा जो पीरियड होगा 1794 से आगे का रहेगा। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है 1794 से लेकर 1799 तक का जो उदार गणतंत्र है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उदार गणतंत्र, इस समय जो नेशनल कन्वेंशन के बारे में हमने बताया था कि नेशनल कन्वेंशन स्थापित हो गया था, तो उसने एक संविधान निर्माण किया और एक कार्यपालिका का गठन किया था जिसमें जो है 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या जिसे डायरेक्टरी के नाम से भी हम जानते हैं उसको ये कार्य सौंप दिया था। और नेशनल कन्वेंशन के बाद ही जो फ्रांस में जो अब शासन जो अब चल रहा था वो डायरेक्टरी के अंडर में चल रहा था और जिसका जो पीरियड था वो 1795 से लेकर 1799 तक चला। फिर बच्चों डायरेक्टरी का जो शासन था वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त था और इसमें मतलब बहुत ही हौच पौच रहा और बड़ा ही कठिनाइयों से भरा ये शासन पीरियड रहा। इसका कारण था कि डायरेक्टरी के जो सदस्य थे वो अनुभवहीन थे, अयोग्य थे और भ्रष्ट थे, जिसके कारण से उन्हें निर्णय लेने में बड़ी कठिनाई हो रही थी और उनके निर्णय जो थे वो अनुकूल नहीं होते थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में ही तरह तरह की गड़बड़ियाँ पाई गई, काम धंधे कम हो गए और व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया और विदेश नीति भी बहुत ही कमज़ोर थी, जिसके कारण से जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे या विदेशी शक्तियाँ जो थी वो हावी हो रही थी। अब ऐसी स्थिति में क्या हो, ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता जो चाह रही थी कोई एक ऐसे लीडर की इच्छा चाह रही थी कि जो फ्रांस को दोबारा से यूरोप में एक अच्छी शक्ति के रूप में उभार सके, या एक ऐसे लीडर की इस समय आवश्यकता हो रही थी जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने कवर किया। तो ऐसी स्थिति में जब फ्रांस में अस्त व्यस्त हो रहा था तो नेपोलियन बोनापार्ट आए जिसने देश के अंदर और बाहर जो है शांति स्थापित की और बाहरी जो शत्रु थे उनसे भी रक्षा करी। नेपोलियन ने बड़ी ही बोल्ड से मतलब बहुत ही शक्तिशाली होकर फ्रांस को ऊपर लेकर आया। उसने जो विदेशी आक्रमण थे उन पर कंट्रोल किया और उनको पराजित भी किया, फ्रांस को सम्मान दिलाया और फाइनली क्या हुआ कि यहाँ पर जो डायरेक्टरी का जो शासन चल रहा था जो 5 सदस्य वाला, उस शासन का अंत भी कर दिया और सत्ता पर अपना कब्जा भी कर दिया। मतलब साथ साथ क्या करा कि फ्रांस को उभार कर तो लेके आए, लेकिन जो गणतंत्र बना था उसको भी नेपोलियन ने जो है समाप्त कर दिया और एक तरह से पुणे राजतंत्र की स्थापना हो गई, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है कि 1799 से 1814 में पुणे राजतंत्र की ओर फ्रांस चला गया। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और फ्रांस का जो है प्रथम काउंसिल बना और 1804 ईस्वी तक उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। उसने स्वयं को अपने आप सम्राट घोषित किया, जिसके कारण से जो वहाँ की जो पादरी वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था, वो भी उनसे नाराज़ था और इस तरह से उसने साम्राज्यवादी नीति उसकी जो है पुनः स्टार्ट हो गई, यानी कि साम्राज्यवादी नीति यानी कि अपनी सीमा का विस्तार करना। अब उसने जो बाहरी जो ताकत थी उनसे लड़ना शुरू कर दिया। बाहरी जो देश थे उसने अपनी विजयी अभियानों से यूरोप को जो यूरोप का राजनीतिक भूगोल था वो बिल्कुल बदल दिया और काफ़ी कुछ उसने यूरोप पर कंट्रोल कर दिया। यहाँ तक कि फ्रांस की शक्ति से अब पूरा यूरोप घबराने लगा और एक समय ऐसा आया जब पूरे यूरोप में फ्रांस का आतंक हो गया। परंतु 1812 में उसका एक आक्रमण जो रूस के ऊपर उसने आक्रमण किया, उसके कारण से रूस का जो क्लाइमेट था बहुत ही कोल्ड था वहाँ पर और उस वातावरण में जो है जो फ्रांस की जो सेना थी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई, जिसके कारण से वहाँ जो है बहुत उसकी सेना को बहुत नुकसान हुआ
और यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। जून 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ और इस युद्ध के कारण ही नेपोलियन की पराजय हुई। इस मैंने आपको पहले बताया था कि इस युद्ध में फ्रांस को पराजित करने के लिए अकेली शक्तियाँ नहीं थी, 4 देशों ने मिलकर जो है फ्रांस के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें इंग्लैंड, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जो फेमस थे। और यहीं पर जो है नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप में उसको कैदी कर दिया गया। यहाँ पर उसको 1821 में उसकी जो है मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चों, नेपोलियन ने अपने शासन में काफ़ी सुधार किए, जिनमें से आता है एक नेपोलियन सिविल संहिता के नाम से या नेपोलियन कोड के नाम से भी आता है। ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि नेपोलियन कोड क्या था या नेपोलियन की सिविल संहिता के नाम से इसको जाना गया। इसमें जो पुराने कानून थे और जो कुछ उसने अपने नए कानूनों का एक तरह से समावेश किया गया। तो क्या था नेपोलियन कोड, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेपोलियन कोड में जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार मिले हुए थे पादरी वर्ग को, कुलीन वर्ग को, उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान थे। धार्मिक स्वतंत्रता दी। सरकारी नौकरियों में जो योग्य होता था, जो सबसे योग्य होता था, उसको प्रमुखता दी गई। जूरी की सहायता से अब मुकदमे सुने गए, खुले मुकदमे सुने जाने लगे, जिसका जो है एक बहुत ही अच्छा मैसेज जनता में गया और लोग जो है जूरी को बहुत ही सम्मान देने लगे। कानून के समक्ष सभी को बराबर समझा गया और व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को भी यहाँ मान्यता दी गई, जैसा इससे पहले कभी नहीं था, जिसके कारण से छोटे किसान जो थे वो नेपोलियन के पक्ष में आ गए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वर्कशीट है, ये कंप्लीट होगी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है कि डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाई थी। डायरेक्टरी का शासन हमने बताया था कि बहुत ही हौच पौच था, अस्त व्यस्त था, शासन बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया था। फ्रांस पर जो है विदेशी शक्तियाँ जो हैं हावी हो चुकी थी और लगातार जो है युद्ध में फ्रांस संलग्न था और हार भी रहा था, जीत भी रहा था। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टरी के सदस्यों का अनुभवहीन, अयोग्य और भ्रष्ट होने के कारण से डायरेक्टरी का शासन जो है अस्त व्यस्त था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। जैसे कि आप जानते हैं कि नेपोलियन का शासन बेसिकली 1804 से लेकर 1815 तक रहा। 1804 में उसने अपने आप को स्वयं सम्राट घोषित कर दिया। हालांकि उसने राजतंत्र की दोबारा स्थापना की गई, गणतंत्र की स्थापना के स्थान पर। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डिसीजन बहुत अच्छे रहे। एक तो सबसे कि उसने फ्रांस की जो खोई हुई जो गौरव था उसको पुनः वापस लाया। उसने बाहरी शक्तियों पर जो है कंट्रोल किया और उसने निर्भीक होकर शासन किया, कानून का सख्ताई से पालन किया, जिसके कारण से फ्रांस के अंदर जो अराजकता थी वो समाप्त हो गई और फ्रांस का शासन जो है बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है। नेपोलियन संहिता मैंने बताया था बच्चों कि नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, जो 1804 में लागू किया गया। जब वो आया तो उसने तुरंत इसको लागू कर दिया गया। इसमें कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। धार्मिक स्वतंत्रता और नाप तोल की जो इकाई हैं उसने समान कर दिया गया और सरकारी नौकरी में जो योग्य व्यक्ति होता था उसको ऊपर लेकर आए गए। ज्यूरी की सहायता से खुले मुकदमे सुने गए और कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को बराबर समझा गया। ये नेपोलियन संहिता की कुछ खास बातें थी। लास्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता में दिए गए कानून और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। देखिए, ये सभी जो नेपोलियन संहिता में हैं ये हम सभी मानते हैं कि जन्म के आधार पर किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए और धर्म की स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी में भी योग्यता होनी चाहिए और जो करप्शन है वो पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए, जो कि नेपोलियन ने अपने शासनकाल में दिखाया और कानून का भी सख्ताई से पालन होना चाहिए। ये सभी जो नेपोलियन के कोड में थे वो आज भी हम चाहते हैं कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से
समझ गए हैं। अगर नहीं समझे तो इसे एक बार पुनः देखें। शाम तक ये वर्कशीट कंप्लीट करके ग्रुप में अवश्य भेजें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।